एक और मामला है जो दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। ऑल्दो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो 3 तारीख को होने, लेकिन कल ही आपने नताइज का ऐलान कर दिया है और बलूचिस्तान के अलावा जितने भी आपके उम्मीदवार हैं वो आपने बता दिया है कि बिला मुकाबला जीत गए, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो विड्रॉ कर गए। अब अगर इस बाबर साहब 2-3 दिन पहले कह चुके हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई करा रही है ये गैर कानूनी है, हम इस केस को कोर्ट में लेके जाएंगे। और एक और शख्स नवीद अंजुम खान साहब जो कि कह रहे हैं कि मुझे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था, लेकिन पीटीआई का जो इलेक्शन बोर्ड है उसने मेरे कागजात को, मेरी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, वो भी कह रहे हैं ईसीपी जाएंगे। क्या तीसरी मर्तबा आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिजेक्ट होने जा रहे हैं? देखिए, ये हमने पहले भी जो इलेक्शन रिजेक्ट किए गए हैं उनकी कोई बेसिस नहीं थी। वो एक प्रेजुडिस था जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने वो इलेक्शंस हमारे रिजेक्ट किए थे। आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को निकाल के देख लीजिए, क्या वो कोई मुख्तलिफ थे जो उन इलेक्शन से जो हमने कंडक्ट करवाए थे। हम तो बारहा प्रेजुडिस जो इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेजुडिस की बात करते रहे हैं और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सो वो तीसरी दफा वो अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरिट पे नहीं होगा। ना पहले 2 इलेक्शंस के रिजेक्शन जो थी वो मेरिट के ऊपर थी, ना ये मेरिट के ऊपर होगी। हम वो तमाम कानूनी तकाजे जो हैं और अपने आइन के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के वो पूरे कर रहे हैं, जिनकी निशानदेही जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और उनके मुताबिक हम ये इलेक्शन का प्रोसेस है इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को विच इज संडे ये मुकम्मल हो जाएगा और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर देंगे। लेकिन ये वाली बात आपकी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे, क्या उसके मुताबिक आप इलेक्शन करवा रहे हैं या जिस तरह उन्होंने स्क्रूटनी की थी उसके मुताबिक करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? क्योंकि ये दलील तो आपकी नहीं मानी जाएगी कि बाकी पार्टीज ने भी इस तरह के इंतखाबात करवाए, चाहे उसमें आपको प्रेजुडिस नजर आता हो या ना नजर आता हो। तो ये जरा बताइएगा कि इस मर्तबा भी यही मामला जाएगा कि तमाम कैंडिडेट्स अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं, एक नवीद अंजुम साहब जाके कहेंगे मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जैसे पहले अकबर एस बाबर ने कहा था, तो फर्क क्या है इस मर्तबा फिर? देखिए, ये तमाम जो हमारे कानूनी तकाजे हैं, तमाम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तकाजे हैं और वो तमाम चीज़ें जिसकी निशानदेही जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, हम उनको मद्देनजर रख के हमने ये इलेक्शंस करवाए हैं। हर उस स्टेप के थ्रू उसके तहत गए हैं जिसकी जरूरत थी। अब ये हम सब जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको हम इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे। जो कह रहे हैं कि मुझे लड़ना था इलेक्शन लेकिन बोर्ड रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उनके पेपर जो है वो कानून के मुताबिक रिजेक्ट हुए हैं। वो हमारे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है। हर सीट के ऊपर जो लोगों ने विड्रॉ किया है, ये जो पेपर रिजेक्ट हुए हैं, उसके पास हमारा डेटा पड़ा हुआ है। जो कानूनी इसमें आईएलएफ के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने कानूनी तकाजों को सामने रख के फैसले किए हैं। ये किसी शख्स वाहिद के फैसले नहीं है। एक लार्ज टीम ऑफ पीपल एंड लॉयर्स वो इन्वॉल्व थी इस इलेक्शन प्रोसेस में। और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए थे कि क्या वेन्यू आपने सही तरह से बताया था अपने लोगों को, क्या कागजात जमा करवाए तमाम कैंडिडेट्स ने, क्या उसकी फीस जमा करवाई, ये तमाम सवाल जो है बारीक बीनी से देखे थे, ये कवर कर रही हैं अब इस मर्तबा आप लोगों ने? सब कवर हुए जी। हमने पब्लिक नोटिस अखबारों में छापा था। हर चीज जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर अपडेट होती है, डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही है, आप एक्सेस करके देखिए। हर चीज जो है रऊफ साहब ये भी कहा था कि बहुत पेशावर में एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे आपने इलेक्शन करवा दिए जाके, इस मर्तबा भी कोई छोटी जगह पे करा रहे हैं, कोई वेन्यू मुख्तलिफ रखा है? 5 स्टेशंस के ऊपर इस्लामाबाद और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स में हमने जो जहां लोकेशंस थी उनको भी निशानदेही कर दी थी, उनको भी वहां दे दिया था। वो हमारे जो पब्लिक नोटिस है उसका हिस्सा था और तमाम चीजें मौजूद हैं हमारे पास, पब्लिक नॉलेज में थी, कोई हमारे ये छुपी छुपाई बात नहीं थी। ठीक है। और स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? आप फौरी तौर पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रहे हैं, ऑल्दो आपके जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज्वाइन कर चुके हैं, तो अगर आपके इंतखाबात मंजूर हो जाते हैं, निशान आपको अलॉट कर दिया जाता है, तो फिर तमाम ये उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं बतौर पार्लियामानी पार्टी? देखिए, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला जो है वो पार्टी करेगी जी। जब वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी कि क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। अभी इस हवाले से कोई ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजी तश्कील दी गई है जिस वजह से आप ये इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इंटर पार्टी इलेक्शन एक रिक्वायरमेंट है जी जो हमने करनी है। वो प्राइमरीली जो है वो हमें अपना सिंबल वापस लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट एक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो ये थी कि जी आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाइए। इसके लिए कुछ जो है गाइडलाइंस उन्होंने मुतय्यन की थी जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। उनके मुताबिक हम इलेक्शन करवा रहे हैं और इसके रिजल्ट्स हम जाके लेके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें हमारा सिंबल जो है वो वापस मिलना चाहिए, जो हमारा हक है। हमसे गलत तरीके से छीना गया, लेकिन चलिए वो पास्ट की बात है। लेकिन अब हमें इन इलेक्शंस के कंडक्ट करने के बाद कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि वो सिंबल हमें वापस ना मिले।